एंटरप्रेन्योर क्या होता है, इससे तो आप वाकिफ हो ही चुके होंगे क्योंकि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा टर्म है जो अब काफ़ी ज़्यादा फेमस होता जा रहा है, स्पेशली इंडिया में। लेकिन क्या आपको पता है कि एंटरप्रेन्योर के भी टाइप्स होते हैं? जी हाँ, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एंटरप्रेन्योर के कितने टाइप्स होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं। मेरा नाम है योशु प्रधान और आप देख रहे हैं मुझे फ्रीडम बिजनेस हिंदी चैनल पर। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एंटरप्रेन्योर के कितने टाइप्स होते हैं। आप पूछेंगे कि एंटरप्रेन्योर के टाइप्स का क्या मतलब होता है, क्या उनको सेग्रीगेट किया जाता है कि वो किस तरह के बिजनेस करते हैं या किस तरह के सर्विस रन करते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंटरप्रेन्योर के टाइप्स को सेग्रीगेट किया जाता है कि वो किस तरह के एट्रीब्यूट शो करते हैं, उनकी क्वालिटीज क्या होती हैं, उस तरीके से आप एंटरप्रेन्योर्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो चलते हैं हमारे सबसे पहले टाइप पर। हमारा सबसे पहला टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। जी हाँ, अब इस नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये कुछ इनोवेशन और क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो कुछ नया लेकर आते हैं टेबल पर, जो कुछ नया क्रिएट करते हैं, चाहे वो एक नया प्रोडक्ट हो या फिर एक नया सर्विस हो या फिर किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही कुछ नई चीज देना, कुछ नया फ्लेवर ऐड करना उसमें, जिससे वो और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है, और भी ज्यादा डिफरेंटली और अच्छी तरह से उसे यूज कर सकते हैं। बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स की यही खासियत होती है कि जितने बड़े वो रिस्क लेंगे उतना बड़ा उनको प्रॉफिट भी मिलेगा। लॉसेस भी हो सकते हैं उतने, लेकिन प्रॉफिट भी उतना ही बड़ा होता है। वहीं इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स की यही खासियत होती है कि उनको रिस्क लेना बहुत पसंद है और वो आए दिन बड़े बड़े रिस्क लेते रहते हैं। वहीं वो डिस्कवर करते हैं न्यू मार्केट और सर्विस सोसाइटी में, और वो बड़े ही एग्रेसिव होते हैं क्योंकि इनोवेशन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए और रिस्क टेकिंग के लिए आपका एटीट्यूड जो है वो काफी ज्यादा अग्रेसिव होना चाहिए, काफी ज्यादा स्पॉन्टेनियस होना चाहिए और विटी होना चाहिए। तो ये सारे एट्रीब्यूट शो करता है एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर को। एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर जो होता है वो आपको बड़े ही हाईली डेवलप्ड कंट्री में मिलेगा। यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं वहां पर ज्यादातर जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर की तरफ, जो है इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर की कॉपी करता है। चलिए मानते हैं कि एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर है सोसाइटी में, जिसने कोई नया प्रोडक्ट या नया सर्विस प्रोड्यूस किया है। अब ये जो आइडिया है नए प्रोडक्ट का, उससे ये एंटरप्रेन्योर अडॉप्ट कर लेता है। जो इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर है वो इस आइडिया को अडॉप्ट करता है और इसी में ही मार्केट बनाता है। तो आइडिया उसका नहीं होता, आइडिया इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर का होता है, जिसे वो अडॉप्ट करता है इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर और एग्जीक्यूट करता है सोसाइटी में और अडॉप्ट करता है। इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को हम अक्सर अंडर डेवलप्ड, जो कंट्रीज इतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, उन कंट्रीज में हम पाएंगे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को। इसका मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूंगी, जैसे कि आईफोन और वीवो। जो भी आईफोन लॉन्च करता है वो सारे आइडियाज हम देख सकते हैं कि कई सारे सेलफोन के ब्रांड्स कॉपी करते हुए, अडॉप्ट करते हुए नजर आते हैं, जैसे कि ओप्पो, वीवो, जो सेम डिजाइन, सेम स्टाइल होता है उसी टेक्नोलॉजी के साथ, जो कि हम देख सकते हैं वीवो और ओप्पो जैसे फोन्स में। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर की तरफ। तो हमारा थर्ड टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर है फैबियन एंटरप्रेन्योर। अब एक फैबियन एंटरप्रेन्योर के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं? वेल, एक फैबियन एंटरप्रेन्योर वो होता है जो काफी शाय होता है, लेजी होता है। जी हाँ, और ज्यादा रिस्क नहीं लेता है, क्योंकि एक फैबियन एंटरप्रेन्योर जो होता है उसको लॉसेस का काफी ज्यादा डर लगता है, जिसके कारण वो इतने ज्यादा रिस्क नहीं लेता है, इतने ज्यादा डील नहीं करता है रिस्क से, और नई नई चीजें, नई नई आइडियाज को एग्जीक्यूट नहीं करता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसको लॉसेस से डर लगता है। ऐसे एंटरप्रेन्योर्स वो भी होते हैं जो पहले से ही कोई फैमिली का एंटरप्रेन्योरशिप का जो बिजनेस है वो संभाल रहे हैं, तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। तो जैसे कि हमने जाना था कि जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं और जो इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये दोनों एंटरप्रेन्योर्स काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, इनका अप्रोच काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होता है। लेकिन जो फैबियन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड होते हैं, फंडामेंटल होते हैं। जो भी उनके वैल्यूज़ पहले से ही सेट आए हैं उनकी फैमिली से, वो उसे
ही फॉलो करते हैं और वो ज़्यादा नई चीज़ें नहीं लेकर आते हैं अपने बिजनेस में, अपने जर्नी पर काफ़ी रिजिड होते हैं और फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। इन नटशेल हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी फैमिली का जो बिजनेस है, फैमिली के जो फुटस्टेप्स हैं, उसे फॉलो करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे फोर्थ और लास्ट एंटरप्रेन्योर टाइप की तरफ, और वो है ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स। जी हाँ, अब इनको ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स नाम क्यों दिया गया है? वेल, हम ये कह सकते हैं कि जो ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स है और फैबियन एंटरप्रेन्योर्स है वो लगभग थोड़े से सिमिलर हैं। दोनों का अप्रोच टुवर्ड्स बिजनेस, टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा सेम है अप्रोच। तो क्या दोनों में सिमिलर है? वेल, जो ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो भी रिस्क लेना इतना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, वो भी अपने एटीट्यूड में काफी ज्यादा रिजिड होते हैं। साथ ही साथ वो रिफ्यूज कर देते हैं कॉपी करना या फिर अडॉप्ट करना नए अपॉर्चुनिटीज को। उन्होंने जो पहले से ही सोच रखा है, जो पहले से ही उनके लिए चला आ रहा है बिजनेस में, वो उन्हीं फंडामेंटल्स को, उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। वहीं चाहे वो प्रोडक्शन में कोई नया अप्रोच हो या फिर किसी और सेक्टर में कोई नया अप्रोच हो, वो उन चीज़ों को फॉलो करना पसंद नहीं करते हैं और वो अपने ट्रेडिशनल तरीके से जो भी चला आ रहा है उसे ही फॉलो करना पसंद करते हैं। हम कह सकते हैं कि ये एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो रेजिस्ट करते हैं चेंज को और नए मेथड्स को यूज करना। वहीं इनको लैगर्स भी बोला जाता है, इनका एक और टर्म है। ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स को हम एज लैगर्स भी कहते हैं। तो ये है वो 4 एंटरप्रेन्योर टाइप्स। सबसे पहले मैंने आपको बताया इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, जो अपना नया आइडिया, नया सर्विस या फिर कोई नया मेथड लेकर आता है, काफी इनोवेटिव होता है, काफी अग्रेसिव होता है अपने अप्रोच की तरफ और रिस्क लेने में इस एंटरप्रेन्योर को काफी ज्यादा मजा आता है। वहीं सेकेंड एंटरप्रेन्योर है इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर, जो कॉपी करता है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर का आइडिया, अडॉप्ट करता है और काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। थर्ड टाइप ऑफ फैबियन एंटरप्रेन्योर, जो थोड़े लेजी होते हैं, रिजिड होते हैं, उनको ज्यादा पसंद नहीं होता चेंजेस से डील करना, रिस्क लेना पसंद नहीं होता है। वहीं हमारा फोर्थ टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर था ड्रोन एंटरप्रेन्योर, जो फैबियन एंटरप्रेन्योर से सिमिलर है, जिनकी जो लेगेसी चली आ रही है, ट्रेडिशन चली आ रही है, वो उसको ब्रेक नहीं करना चाहते। चाहे कितने भी नए मेथड्स आ जाए, वो नया अप्रोच नहीं लेकर आते हैं और रिस्क नहीं लेते हैं। तो ये थे हमारे बेसिक 4 टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है तो हमें बताइए कि आप कौन से कैटेगरी में फॉल इन करते हैं इन सारे एट्रीब्यूट्स को सुनने के बाद। या फिर अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप इन चारों में से कौन से एंटरप्रेन्योर बनेंगे? क्या आप इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर बनेंगे, फैबियन एंटरप्रेन्योर बनेंगे, इमिटेटिव बनेंगे या फिर ड्रोन बनेंगे? ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि हम इसी तरीके से आपके लिए इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाते रहे। इसके अलावा आप हमारे फ्रीडम ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया हुआ है। इस ऐप की ये खासियत है कि इसमें अनगिनत आपको कोर्सेज मिलेंगे जो बिजनेस के ऊपर है, पर्सनल फाइनेंस और फार्मिंग के ऊपर है। आपको कई सारी चीजें सीखने को मिलेंगी इस ऐप के थ्रू, वो भी बहुत ही कम प्राइसेस में।